नमस्कार दोस्तों, कृषि भूमि में आपका स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको चांदी, सोना या फिर किसी अन्य कमोडिटी पे बारीक जानकारियां आसान भाषा में समझनी है तो आप कृषि भूमि को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आने वाले एक्सपर्ट अपनी जो एक्सपर्टनेस है, जो कमोडिटी को लेकर, वो आपको बताते हैं, वो भी आसान भाषा में। इस समय हमारे साथ हैं कमोडिटी किंग अजय केडिया जी, जिनसे हम बात करेंगे चांदी को लेकर के। अजय जी, सबसे पहले कृषि भूमि में आपका स्वागत है। नमस्कार सुबोध जी। सर, पिछले हफ्ते हमने बात की सोने पर, अभी थोड़े दिन पहले भी सोने पे बात की। आज हम लोग चांदी पर बात करेंगे और चांदी पर ही फोकस करेंगे। सर, बहुत सारे दर्शकों ने हमसे सवाल किया कि सोना जो है उसका जो उतार चढ़ाव है उन्होंने देखा, लेकिन चांदी पे कोई बात नहीं करे, इसलिए आज मैंने फैसला लिया था कि आपको आज चांदी पे हम आपसे जरूर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि चांदी ने इस साल करीब 17% का गेन किया, तकरीबन 1 लाख का जो रिकॉर्ड जो है उसने छुआ। लेकिन वो छू करके फिर वापस आया और तकरीबन 13% तक अभी तक टूट चुका है। क्या लगता है, क्या वजह है इसकी, और कैसे मतलब आप इसको देखते हैं? नमस्कार सुबोध जी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपने बताया सोने की तो बात हो गई, चांदी की बात नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सोने के साथ साथ चांदी ने भी बेहतरीन रिटर्न दिए। और चांदी को हम पोअर्स मैन गोल्ड भी कहते हैं, गरीबों का सोना। तो अब तक हमने देखा जियो पॉलिटिकल टेंशन, रिसेशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, इन सब के कारण की वजह से सोने में जबरदस्त तेजी बनी। इनफैक्ट मैं बार बार में मेरे सारे इंटरव्यू में कहता भी हूं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो पे ध्यान रखिए। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो हमने देखा था कोविड के समय 128 तक पहुंच चुका था, जिसका मतलब है मार्केट में अनसर्टेनिटी है। और जब भी अनसर्टेनिटी तो लोगों का ध्यान गोल्ड की तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि चांदी अब इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी बन चुकी है। हम जानते हैं क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में चांदी का यूसेज होता है। लेकिन रिसेशन का डर बना हुआ है, महंगाई का डर बना हुआ है, जिसके चलते पिछले 2-3 सालों से चांदी अंडर परफॉर्मिंग कर रही थी। बट जैसे जैसे हमने देखा सेंट्रल बैंक स्टेप ले रहा है, इकोनॉमी को पटरी पे आते हुए देख रहे हैं हम कोविड के बाद से, फिर बाद में युद्ध चालू हो चुका है, उससे अब उभर रहा है, तो चांदी ने भी बेहतरीन रिटर्न दिया है। ये साल लगभग हमने 18-19% का अब तक एक जंप देखा है। इनफैक्ट अगर ये 13% का जो फॉल हुआ है, अगर इसको मैं ऐड कर लूं, तो आप मान के चलिए करीबन 33% तक का जंप हमने देखा, जो इक्विटी से भी बेहतरीन है। तो इसके पीछे कुछ कारण रहे हैं। पहला, हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक रेट कट्स कर रही है, जिसके चलते सोने और चांदी दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि मैं बता भी रहा हूं कि चांदी का यूसेज जो है इंडस्ट्रियल आइटम में बहुत ज्यादा है, ईवीज के अंदर, सोलर पैनल में, 5G में, जिसकी वजह से यूसेज बढ़ रहा है। माइंस के जो आउटपुट है उसकी कमी है, जिसके चलते अब तक चांदी में एक अच्छी खासी तेजी देखी, जो इंटरनेशनल में $34 के करीब चले गया था, और हमारे यहाँ पे 1 लाख तक का लेवल आ चुका है। अच्छा, एक चीज और है, इंक्लूडिंग जो ड्यूटी में एडजस्टमेंट हुआ था, 9% की ड्यूटी का एडजस्टमेंट है। तो आप ये सोच के देखिए कि अभी जो आप मुझे 17-18% बता रहे थे, उसमें 9% गिरावट का, और 9% ड्यूटी का, और 13% गिरावट का, तो कुल मिला के 40% जंप दे चुका है। हाँ, गिरावट जो आई है उसका मुख्य कारण है, पहला, टेक्निकल एक प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा, डॉलर इंडेक्स में पिछले 2-2.5 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप के आने से, या यूएस में रेट कट की जो कवायद चालू हो गई, उसके बाद डॉलर में जो तेजी आई है, इसकी वजह से हमने गिरावट आती हुई देखा। बट लॉन्ग टर्म व्यू, डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी भी चांदी का तेज है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड बनी हुई है, इंडस्ट्रियल डिमांड बनी हुई है। तो लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी मुझे लगता है चांदी का बहुत अच्छा है। सर, अभी जो बात हो रही थी उसमें आपने बात की जो गोल्ड सिल्वर रेशियो की। सर, एक बार हम ऐसे अभी अपने दर्शक हैं जो हो सकता है पहली बार देख रहे हैं और जो समझना चाहते हो, तो मैं चाह रहा था कि आसान भाषा में आप ये बताइए कि गोल्ड सिल्वर का रेशियो क्या होता है, इसका चांदी पर किस तरह से असर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है सुबोध जी, क्योंकि बहुत जन ये चीजों को नहीं समझते। लेकिन जब आप कोई ट्रेड में है तो कहीं ना कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, तो इसको हम सैरोगेट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के तौर पे, जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं, अरे सोने चांदी में तेजी आ गई, या हम बात करते हैं सोने चांदी में मंदी आ गई। तो ज्यादा करके ये दोनों, सोना चांदी एक साथ ही चलते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्योंकि सोना जो है वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट, और हम बोल सकते हैं सेफ हेवन डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं पे, जैसे कोविड हुआ, कोविड में हमने देखा पेंडेमिक पूरे ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट किया, लोगों ने सेफ्टी के लिए गोल्ड ले लिया।
लड़ाई होती है तो लड़ाई के टाइम पे भी लोग करेंसीज को छोड़कर सोने में लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो 2016 हमारे इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा ईयर था जहां पे डीमोनेटाइजेशन हुआ। अब डीमोनेटाइजेशन हुआ तब भी अगर आपको ध्यान हो तो सोना 28,000 का भाव चलता था और विद इन 2-3 दिन के अंदर अंदर 56,000 का स्पाइक कर गया था। तो कहने का मतलब जब भी कोई विपदा आती है तो लोगों का ध्यान सोने की तरफ जाता है। जबकि चांदी का अगर हम इतिहास देखते हैं तो चांदी ज्यादा करके इंडस्ट्रियल कमोडिटी के नाम से जानी जाती है। पहले हम फोटो खींचते थे तो उसकी रील धोने के लिए सिल्वर को यूज होता था। अब हम देख रहे हैं क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्योंकि चांदी एक गुड कंडक्टर भी है। साथ में इन्वेस्टमेंट डिमांड भी चांदी पे ज्यादा जल्दी आती है, तो ये दोनों को डिफरेंशिएट करती है। अब रेशियो क्या होता है, तो हम सोने के प्राइस को डिवाइड करेंगे चांदी के प्राइस से। तो सोने का प्राइस कितना है, लेट से 75,000 रुपया सोने का प्राइस है। चांदी कितनी है, 88,000 है। जब मैं सोने के प्राइस को चांदी से डिवाइड करूंगा तो हमें एक रेशियो मिलता है, और वो रेशियो इस वक्त आ रहा है 86:50 के करीब। तो जब भी ये रेशियो ऊपर की तरफ जाता है तो सोने का डिमांड बढ़ता है, क्योंकि सोना पहला डिनोमिनेटर में आता है। तो जब ये रेशियो ऊपर जाता है तो हम बोलेंगे सोने में तेजी आई हुई है। सोने में तेजी कब आएगी, जब कोई लड़ाई होगी, जब कोई रिसेशन का फियर होगा, या सेंट्रल बैंक बाइंग करेगी। बट इसी के विपरीत जब ये रेशियो नीचे आती है तो हम बोलेंगे सोने में गिरावट आ रही है और चांदी में एक बाइंग आ रही है। तो ये रेशियो से हमें ये पता चलता है कि सोना इस वक्त लेना अच्छा है या चांदी लेना अच्छा है। अब मैं इसकी रेंज की बात करता हूं। पिछले 50 सालों में इसका जो नॉर्मल रेंज रहा है वो रहा है 30 का लेवल नीचे में और 90 का लेवल ऊपर में। ये इसका 30 से 90 का रेंज है। अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारा एवरेज आता है 60-62 के करीब का। कोविड के समय जब कंसर्न्स था तब ये रेशियो 125 तक चले गई थी। बट जैसे जैसे चीजें, कोविड निकल गया, लड़ाई निकल गई, अब तो हमने सीज फायर भी देखा, तो इसकी वजह से ये रेशियो में कमी आना चालू हो गई और ये रेशियो नीचे में 72 तक चले गया था पिछले साल। और अब रिकवर करके अब ये 85-86 के करीब है। तो हमें हमें लगता है कि ये 90 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। आगे जाके जैसे जैसे इंडस्ट्री इंप्रूव होगी, कंजम्पशन इंप्रूव होगा, तो ये रेशियो में गिरावट आएगी। और जब ये रेशियो में गिरावट आएगी तो मेरा मानना है कि चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी, क्योंकि चांदी हम लोग कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, सोना इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो एक अच्छा बैरोमीटर है, जिससे आपको पता चलता है कि मुझे सोना लेना चाहिए कि चांदी। और अभी रेशियो को देखते हुए ऐसा लगता है कि टेम्पररी हो सकता है सोने में थोड़ी तेजी बन जाए, रशिया यूक्रेन और रिसेशन फियर को चलते हुए। लेकिन आने वाले 6-8 महीने का अगर व्यू लेके चलते हैं तो मेरा मानना है कि ये रेशियो 72 तक, 72 तक आ सकता है। जिसका मतलब है चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। सुबोध जी। अच्छा सर, ये एक बार फटाफट हम खत्म करते हैं। ये मुझे बस आपसे जानना था कि अगर खरीदने के लिए बात में करें हम, तो क्या लगता है अभी चांदी और नीचे आएगी, या फिर ये सही मौका है इस समय खरीदने का, और आगे आने वाले समय पे ये चीज बढ़ेगी? देखिए, सोना और चांदी एक ऐसी कमोडिटी है जो कभी भी आप लो आपको अच्छे ही रिटर्न देंगी। हाँ, ये जरूर है जब मार्केट में गिरावट आती है तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है और नीचे आ जाए। जैसे ड्यूटी कट के टाइम पे हमने फॉल देखा, सर, 66,000 इसमें भी इसमें आ गया इसमें था। मैं एक आपसे सवाल करता हूँ जो एकदम एग्जैक्ट होगा। क्या चांदी 85-84,000 तक जाएगी, टच करेगी? ये मेरे दर्शक का सवाल था। बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो मुझे भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे चांदी में गिरावट आई, आप फिजिकल में देखिए मार्केट में डिमांड बढ़ चुकी है। हाँ, एक्सपायरी सामने है, 5 दिसंबर की है। तो जनरली हम देखते हैं जब भी एक्सपायरी रहती है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, वो मेरे हिसाब से आ चुकी है। तो अगर हम नए वायदे की बात करें जो इस वक्त 89,500 के करीब ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है 88,000, 87,500 ये एक अच्छा बेस है। 85 के लिए वेट मत करो, 2-3 हजार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप 3 से 4 महीने के व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि 88,000 बहुत बेहतरीन है नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। जो ऊपर में वापस लाख का लेवल हम जून 2025 से पहले पहले देख पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है 84, 85, हाँ आनंद फानंद में स्पाइक कर जाए, बट सस्टेनेबल नहीं है। मेरा मानना है कि 88, 87,500 ये बहुत ही बेहतरीन लेवल है, यहाँ पे हमें लेके चलना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि इंडस्ट्री, जो इसको इंडस्ट्रियल कमोडिटी बोलते हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये जो चाइना है, चाइना का जो अगर हम बात करें, तो चाइना और चांदी
ये दोनों का इस समय क्या रिलेशन है और किस तरह से आप इसको देखते हैं, और हम लोग के लिए खास तौर से ये रिलेशन जो है चाइना और चांदी का, हम लोग के लिए कैसे फायदेमंद है। आपने बहुत ही बेहतरीन वर्ड चुन के लाए हैं, चाइना और चांदी। तो देखिए, मुझे लगता है कि देखिए, हम जानते हैं कि जो चाइना है वो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है। और कोई भी चीज जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहां पे उसकी कंजम्पशन भी ज्यादा रहते हैं। तो चाइना के अंदर आप देखोगे सोलर पैनल, चाहे 5G इक्विपमेंट्स बोलिए, ईवीज की बोलिए, ये सभी चीज में चाइना जो है वो सबसे टॉप पे प्रोड्यूसर है। अब क्योंकि पिछले 4 साल से कोविड के बाद से ही हम देख रहे थे कि चाइना में इकोनॉमी में रिसेशन जैसा माहौल है, स्लो डाउन है। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप आने की वजह से हमने देखा ट्रेड वॉर का कंसर्न बना हुआ है, जिसके चलते हमने अभी रिसेंटली भी गिरावट देखी और पिछले 4 साल से भी अंडर परफॉर्मिंग देख रहे थे। बट जैसे कि चाइना अब रेट कट कर रहा है और चाइनीज न्यू ईयर भी जनवरी में है, तो वो कोशिश करेगा इकोनॉमी को फिर से उभारने की कोशिश करेगा, और सभी कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और जब इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी तो चांदी का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज और नहीं देखी गई है, इंडिया और चाइना में चांदी को एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह भी देखने लग गए। देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया कभी भी सोना और चांदी बाय करता ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा ऐसा एडवर्ब है, लेकिन मुझे लगता है कि कंजम्पशन करते हैं। आज हम सोने और चांदी को धनतेरस पे, अक्षय तृतीया पे जब लेते हैं तो कंज्यूम कर लेते हैं, उसको बेचने के लिए वापस नहीं आते। लेकिन जब आप निवेश करते हैं तो आपके माइंड में रहता है कि मैंने आज निवेश किया, 20% का रिटर्न मिलेगा, मैं बुक कर लूंगा। लेकिन जिस ढंग से 2 सालों में ETF की लॉन्चिंग हुई है इंडिया में, तो लोगों का रुझान चेंज हुआ है। अब लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देख रहे हैं। तो एक तरफ चाइना से इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, दूसरी ओर फाइनेंशियल मार्केट के प्लेयर सोने चांदी पे आ रहे हैं, खास करके चांदी पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि चाइना काफी बड़ा फैक्टर है, और जिस ढंग से चाइना में अब चीजें सुधरते हुए दिखाई देगी तो चांदी का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, चांदी का इंपोर्ट भी बढ़ेगा। नो डाउट इंडिया में भी इंपोर्ट बढ़ रहा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है चांदी का जो रिलेशन है वो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से है, और जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो चांदी को भी इसका भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। बहुत बढ़िया सर, आपने बड़े आसान भाषा में चांदी से जुड़ी हुई चीजें और चांदी के बारे में बड़े अच्छे से बताया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये चीजें समझ में आई होंगी, और उनको जो अगर चांदी खरीदनी है या इन्वेस्ट करना है तो उनको समझ में आया होगा कि किस समय पे खरीदें या क्या सही रहेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया कृषि भूमि से बात करने का। धन्यवाद सुबह जी।